नमस्कार, एनडीटीवी यूट्यूब में आपका स्वागत है। ये दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय का मैदान है, लेकिन हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के चुनावी मैदान की, जहां कांग्रेस अपनी ताकत लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। कांग्रेस महासचिव और उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा लगातार उत्तर प्रदेश के दौरे कर पार्टी को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। संगठनात्मक तौर पर उन्होंने पार्टी को एक तरह से ज़िंदा करने की कोशिश की है और वो कोशिश इस स्तर तक हुई है जैसे कि पिछले 15 सालों में ब्लॉक लेवल पे संगठन का कोई ढांचा नहीं था, वहाँ पर भी उन्होंने नियुक्तियाँ की हैं, अपने कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। लेकिन आज जो हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं वो लखीमपुर खीरी के परिप्रेक्ष्य में है कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने वहाँ अपना जोर, अपनी ताकत लगाई है, क्या वो किसी तरह से उत्तर प्रदेश के आने वाले चुनाव में कांग्रेस को फ़ायदा पहुंचाएगा या नहीं। कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश के मुद्दों को लेकर लगातार मुखर रही है, चाहे वो हाथरस का मुद्दा हो या अब लखीमपुर खीरी का। और जिस तरीके से प्रियंका गांधी वाड्रा आगे बढ़कर उन मुद्दों पर अपनी बात रख रही हैं और मौके पर जाकर लोगों से मिल रही हैं, जो पीड़ित परिवार हैं उनसे मिल रही हैं, तो ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या ये कांग्रेस पार्टी को किसी तरह से लोगों से कनेक्ट करेगा, एक क्या ज़मीन देगा उत्तर प्रदेश में, जिस ज़मीन की कांग्रेस को पिछले 30 सालों से तलाश है। आज प्रियंका गांधी वाड्रा, राहुल गांधी और 3 और वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी के, मल्लिकार्जुन खड़गे, गुलाम नबी आज़ाद और ए के एंटनी, इन 5 नेताओं ने राष्ट्रपति से मुलाकात की है लखीमपुर खीरी मामले को लेकर और उनको एक ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में उन्होंने जो कहा है उसको उन्होंने मीडिया के सामने भी बयां किया कि किस तरीके से जो मुख्य अभियुक्त हैं आशीष मिश्रा, उनके पिता अजय मिश्रा जो कि गृह राज्य मंत्री हैं और एक प्रभावशाली नेता हैं, उनके रहते न्याय नहीं हो सकता, इसलिए उनको उनके मंत्री पद से हटाया जाए। कांग्रेस पार्टी और दूसरी विपक्षी पार्टियां लगातार इस बात की मांग करती रही हैं, लेकिन सरकार ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद, दबाव पड़ने के बाद आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी तो हो गई लंबी पूछताछ के बाद, लेकिन तमाम राजनीतिक दबाव के बावजूद MOS होम यानी कि जो अजय मिश्रा हैं उनको लेकर सरकार ने कोई ऐसा फैसला नहीं किया है कि उनको पद से हटाया जाए, क्योंकि वो जांच को प्रभावित कर सकते हैं अपनी कैपेसिटी में। तो यही मुद्दा था राष्ट्रपति से मिलने का। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जिस मुद्दे को कांग्रेस पार्टी लगातार तूल दे रही है, उसके एक इंसानी पक्ष के अलावा उसका एक राजनीतिक पक्ष भी है। बीजेपी बेशक ये कहे कि कांग्रेस पार्टी एक राजनीति करने की कोशिश कर रही है, तो अपोजिशन पार्टी का काम है राजनीति करना। और कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये बार बार कहा गया है कि जब विपक्ष में बीजेपी भी थी तो क्या वो इस तरह के मुद्दों को उठाती थी, तो क्या वो राजनीति करती थी। तो हम उस डिबेट में नहीं जाते हैं कि कौन राजनीति कर रहा है नहीं कर रहा है, लेकिन हाँ, सीधे तौर पे ये बात ज़रूर करेंगे कि क्या आगे आने वाले चुनाव में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को लखीमपुर खीरी वाले मामले से कोई राजनीतिक फ़ायदा होगा या नहीं। अव्वल तो ये है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर के ही कुछ नेता ये कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में चौथे पोजीशन के लिए लड़ रही है। ये अलग बात है कि सांगठनिक कमज़ोरी को ढक कर उससे पार पाकर पार्टी अपने आप को खड़ा करने की कोशिश कर रही है, ताकि वो अगर आगे आने वाले समय में किसी तरह का कोई गठबंधन भी होता है तो एक बराबरी के स्तर की बातचीत कर सके सीटों के तालमेल के मामले में, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या कोई और दूसरी पार्टियां जिनके साथ कांग्रेस गठबंधन करने की बात कर चुकी है। छोटी पार्टियों के साथ वो गठबंधन करेगी या उनको अपने साथ लेकर चलने की कोशिश करेगी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जो कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से लखीमपुर खीरी के मामले को डे 1 से तूल दिया और जिस तरीके से प्रियंका गांधी ने वहाँ किसानों से, पीड़ित परिवारों से मिलने की बात की, उनको पहले हिरासत में लिया गया, बिना नोटिस दिए फिर उनको गिरफ्तार किया गया, उसके बाद रिलीज़ किया गया, लखीमपुर खीरी जाने दिया गया। जब वो गई तो राहुल गांधी भी उनके साथ थे, वहाँ पे पीड़ित परिवारों से मिली। उसके बाद जब आखिरी अरदास हुआ है तो उसमें जाकर भी वो शामिल हुई हैं। तो एक कनेक्ट जो है लीडरशिप का जो है वो तो दिखता है इस पूरे मामले में, लेकिन बात घूम फिर कर वहीं आ जाती है कि क्या इससे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने जा रहा है और ये दांव खेल कर क्या वो अपने आप को वहाँ पुनर्जीवित कर सकती है। ये एक बहुत ही यक्ष प्रश्न है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के साथ
बहुत तरह की दिक्कतें हैं सांगठनिक स्तर पे, जिसको कि कम करने की कोशिश की है प्रियंका गांधी ने। लेकिन अभी भी जो एक कनेक्ट होता है पहले तो कार्यकर्ता से और फिर कार्यकर्ताओं का जनता से, उस पे कांग्रेस पार्टी को बहुत काम करने की ज़रूरत है और ये कांग्रेस पार्टी के अंदर के ही जो लोग हैं वो बताते हैं। तो लखीमपुर खीरी मामले से इतना तो ज़रूर हुआ है कि बड़ी सुर्खियां बनी हैं और एक जो आत्मिक एक चेहरा जो है वो नज़र आया है। जिस तरह की तस्वीरें आई मुलाकात की प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की वहां पीड़ित परिवारों से मिलते हुए, लेकिन ये सब वोटों में तब्दील होता है या नहीं होता है? कांग्रेस पार्टी बेशक कहेगी कि उनका जो मकसद है, पार्टी का जो मकसद है, इस पर राजनीति करने का नहीं है, इससे वोट हासिल करने का नहीं है। लेकिन एक पॉलिटिकल पार्टी आखिरकार जो काम करती है, चाहे वो जन सरोकार के कामों की ही बात क्यों ना हो, अल्टीमेट जो लक्ष्य होता है वो होता है सत्ता तक पहुंचने का। और इसलिए वो लड़ाई लड़ती है। जो इस समय सत्ता में पार्टी होती है, एक विपक्ष के नेता के तौर पे, विपक्ष की पार्टी के तौर पे उससे लड़ती है, क्योंकि उसको लगता है कि जब उसकी सरकार आएगी तो वो बेहतर कानून व्यवस्था, विधि व्यवस्था और बेहतर सरकार वो देगी। तो अल्टीमेट लक्ष्य सत्ता हासिल करना है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि चाहे वो हाथरस का मामला हो, चाहे वो खीरी का मामला हो, इस तरह के मामलों से क्या किसी पार्टी का वोट बेस बढ़ता है? राजनीति के जानकार इसके उलट बात कहते हैं। और तो और जो प्रशांत किशोर लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी से भी जुड़े रहे और जिनके बारे में ये खबर आने लगी कि वो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, हालांकि इसकी तस्दीक कभी किसी स्तर पे नहीं हुई, उन्होंने भी एक ट्वीट कर दिया कि एकदम से ऐसा नहीं होता कि सब कुछ एकदम से बदल जाता है, एक सतत प्रक्रिया है जिसके ऊपर चलना होता है। और उनकी बात में दम है। कोई एक दो घटना जो है वो वहाँ प्रदेश में बहुत बड़ा राजनीतिक उलटफेर कर देगा, ऐसा लगता नहीं है। ख़ासतौर पे मौजूदा स्थिति में जहाँ पे बीजेपी तमाम जो, चाहे वो कोरोना काल के दौरान जो संकट आया और जिस तरीके से एक गुस्सा पैदा हुआ पब्लिक में, और इस तरह की तमाम जो बातें जिसको लेकर लगने लगा कि अपोजिशन पार्टी का जोर, ख़ासतौर पे समाजवादी पार्टी का जोर उत्तर प्रदेश में बढ़ रहा है। तो इन सब बातों के बीच अगर मूल्यांकन किया जाए तो इतना ज़रूर है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो एक न्यूज़ मेकर पार्टी के तौर पे उभरी है। वहाँ पे लोगों का दर्द बांटते हुए नज़र आई है, उनके नेता वहाँ पर लगातार कोशिश करते नज़र आए हैं। लेकिन इसका प्रभाव वोट पे पड़ेगा, इसमें अभी भी बहुत शक है। और ख़ास तौर पे तब जब जो अपोजिशन की पार्टियां हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, बीएसपी हो या फिर कांग्रेस पार्टी, तीनों पार्टियां अगर अलग अलग लड़ेंगी तो एंटी इनकम्बेंसी वोट का जो बंटवारा है, जो सरकार के खिलाफ की नाराज़गी का वोट का जो बंटवारा है, वो इन सब के बीच होगा। और ऐसे में कांग्रेस पार्टी के लिए बिना एक मजबूत आधार के, कार्यकर्ताओं के आधार के, जिसको बनाने की कोशिश में प्रियंका गांधी बेशक जुटी हों, लेकिन वो बना नहीं है आधार अभी, उसके मुश्किल होगा कांग्रेस के लिए इस दांव के ज़रिए बहुत ज़्यादा कुछ हासिल करना। कुछ ऐसे नेता हैं कांग्रेस पार्टी के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो समाजवादी पार्टी जाने की कोशिश में हैं और वो शायद चले भी जाएंगे। उसके पीछे का जो रीज़न है वो ये है कि अगर आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें जहां कई सीटों पर मुस्लिम मतदाता बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, अगर वो एकमुश्त होकर कांग्रेस को वोट भी करते हैं तो 70-80 हज़ार वोट कांग्रेस को तो आ जाता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी सीट नहीं निकाल पाती। और उसी वजह से, क्योंकि मुस्लिम वोट जो है वो बढ़ता है, जो गैर बीजेपी वोट है वो बढ़ता है, समाजवादी पार्टी भी हार जाती है या दूसरी ऑपोजिशन पार्टीज भी हार जाती है और वहाँ से बीजेपी निकल जाती है, बीजेपी के उम्मीदवार जीत जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और कांग्रेस पार्टी जो है ये अकेले कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी हो सकता है कि ना हो कि वो सभी पार्टियों को साथ लेकर चले, क्योंकि जब गठबंधन की बात होती है, कोलिशन पार्टनर की बात होती है, सीटों के बंटवारे की बात होती है, तो हर पार्टी को अपना कुछ छोड़कर और कुछ साथ लेकर चलना होता है। तो आने वाले समय में अगर एक गठबंधन की स्थिति पैदा नहीं होती है, अगर एसपी और कांग्रेस पार्टी के बीच अगर सीधे तौर पे बात करें तो लगता है कि आने वाले समय में, आने वाले चुनाव में कांग्रेस पार्टी के लिए, और न सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए बल्कि ऑपोजिशन के लिए बहुत कुछ अच्छा कर पाने की गुंजाइश कम नज़र आती है। लाख ये बात कही जाए कि बीजेपी की स्थिति खराब है, एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज़्यादा है, लेकिन बीजेपी के साथ सबसे बड़ी मजबूती यह है कि सांगठनिक तौर पे वो पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ती है। उसका जो बूथ मैनेजमेंट है या उनके जो कार्यकर्ता हैं, चाहे वो पन्ना प्रमुख के तौर पे हों, वो अपनी एक भूमिका निभाते हैं। और पीछे से आरएसएस भी जो हैं, उनके जो प्रचारक हैं, वो भी अपनी एक भूमिका निभाते हैं। तो एक जो मुकाबला है कांग्रेस पार्टी का उत्तर प्रदेश में, वो बीजेपी जैसी पार्टी से है,
दूसरी पार्टी अपोजिशन में समाजवादी पार्टी भी है, जो कि ज़मीनी तौर पे मजबूत पार्टी है। तो ऐसे में लखीमपुर खीरी के मामले से या इस तरह के पिछले जो मामले हुए हैं उस मामलों को तूल देने से कांग्रेस का जो प्रॉस्पेक्ट है, पॉलिटिकल प्रॉस्पेक्ट, वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, ऐसा नहीं है। आने वाले समय में देखना होगा कि जो जनता का जो मूड है वो किस तरीके से आगे बढ़ता है। और अगर किसानों की बात है, क्योंकि किसान का इशू जो है बहुत बड़ा इशू है, तो किसानों की समस्या को लेकर क्या अंतिम समय में उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार कुछ ऐसा लेकर आती है जिससे उनका दिल जीतने को मौका मिले, या फिर किसान क्या चुनाव तक याद रखते हैं लखीमपुर खीरी मामले को। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जो चुनाव तक सामने आएंगे। बहुत सारे मामले आते हैं, कहते हैं कि पब्लिक मेमोरी बहुत शॉर्ट होती है, वो एक समय के बाद बहुत सारी चीज़ों को भुला देती है, बहुत सारे नए फैक्टर सामने आ जाते हैं। तो इन सब लिहाज से देखें तो आने वाला समय ये बताएगा कि अगर कांग्रेस पार्टी को थोड़ा बहुत भी कुछ फ़ायदा होता है इस तरह के मामलों को तूल देने से और हर स्तर पर इस मामले को उठाने से, तो ये आने वाला समय बताएगा। इतना ज़रूर है कि कांग्रेस पार्टी अपनी तरफ से कोशिश कर रही है और इसलिए लखीमपुर खीरी को लेकर वो इतने ज़्यादा मुखर तरीके से सामने आ रही है। लेकिन कांग्रेस के लिए उत्तर प्रदेश में एक बहुत ही आप कह सकते हैं कि एक इम्पॉर्टेंट चुनाव इस लिहाज से, क्योंकि 2022 के बाद 2024 में लोकसभा चुनाव है, तो कांग्रेस का ये परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा काउंट करेगा कि 2024 में उसका परफॉर्मेंस क्या रहेगा। और उसी के बरक्स ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि 2022 का उत्तर प्रदेश में बीजेपी का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़्यादा काउंट करेगा, क्योंकि 2024 में लोकसभा का चुनाव है। तो कांटे की एक लड़ाई जो है अपोजिशन और सत्ता पक्ष के बीच उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। कांग्रेस अपने लिए क्या निकाल पाती है, ये देखने वाली बात होगी। शुक्रिया।